Good morning, students. Today we will do letter writing, which we have earlier done. पहले भी हम लोग कर चुके हैं. Because the format is changed, so letter will come now of 5 marks and word limit will be 120 to 150 words. Earlier it will be of 6 marks, but now it is of 5 marks. The marking scheme is format 1 mark, content 2 marks and expression 2 marks. In format, the examiner will check sender's address, date, receiver's address, subject, salutation and complimentary clause. This we will discuss later. In content, related to the topic, you have to write the content. Expression, in expression, coherence and relevance, whether the topic or ideas are relevant, style is relevant, there is connectivity between the sentences, grammatical accuracy, sentences are correct grammatically or not, appropriate words and spellings according to the topic, सही शब्दों का चुनाव किया गया और स्पेलिंग्स करेक्ट हैं या नहीं, तो 2 मार्क्स इसमें आएंगे. तो 5 मार्क्स की ये लेटर हो गई है. अब आपकी 1 मार्क लेस कर दिया है. तो फॉर्मल लेटर्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. द फॉर्मल लेटर इज़ रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज. तो ये चीज़, दिस इज़ द मेजर पॉइंट. ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फॉर्मल लैंग्वेज ही होनी चाहिए. आप कहीं भी आई, माई, मी या वर्ड्स यूज़ कर देते हैं तो ऐसा नहीं. फॉर्मल में थर्ड पर्सन में लिखी जाती है. ट्राई टू अवॉइड स्टार्टिंग विद आई. आप यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन से लेटर स्टार्ट कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप आई से लेटर स्टार्ट ना करें. कंटेंट पार्ट में कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए. डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस, आई हैव, वुडंट एट्सेट्रा. तो दिस इज़ ओनली फॉर this is not actually written in the language also. These are the short forms you can use in the note making etc. Try to avoid these contractions. आप जो words को short कर देते हैं. End with a short sentence that anticipates in response of the addressee. तो जब भी आप short note के साथ पहले से ही thank you या response जो भी expect कर रहे हैं तो उसको use करेंगे. यूज़ पैसिव वॉइस वेयर एवर पॉसिबल. जहाँ भी पॉसिबल है तो आप पैसिव वॉइस को यूज़ करें. पैसिव वॉइस आपने अर्लियर पढ़े हुए हैं तो वो थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज को फॉर्मल रखते हैं. बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. तो आप टू द पॉइंट रहेंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्टोरीज लिखने लग जाएंगे. लेटर है तो कंटेंट पार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है. बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. स्टेट द पर्पस क्लियरली एंड कंसाइजली. तो स्पेसिफिक रहेंगे. बी पॉजिटिव एंड पोलाइट इवन इफ़ यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट. अगर आप कंप्लेंट लेटर भी लिख रहे हैं तब भी आप पोलाइट रहेंगे. रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे. रिमेंबर ऑन रिसीविंग एंड ऑफ योर लेटर इज़ अ ह्यूमन बीइंग. तो आपका जो लेटर रिसीव करने जा रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल लैंग्वेज को पोलाइट रखेंगे इवन इफ़ यू आर कंप्लेनिंग. तो फॉर्मल लेटर्स में हम फर्स्ट लेटर करेंगे जॉब एप्लीकेशन. दीज टाइप ऑफ लेटर्स डिमांड अ वेरी फॉर्मल एंड प्रिसाइज ट्रीटमेंट. जो जॉब एप्लीकेशन आप जब भी लिखते हैं तो ये फॉर्मल लैंग्वेज डिमांड करते हैं और बहुत ही टू द पॉइंट चलते हैं. इसमें आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते. Their format is almost the same as that of forwarding letter. जैसे किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो लेटर आगे, तो फॉर्मेट सेम ही है सारे बिजनेस लेटर्स की तरह ही. एंड इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय अ बायोडाटा. बट डिफरेंस ये है बाकी लेटर्स के साथ कि जॉब एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सेपरेट और बायोडाटा सेपरेट 2 पेजेस पर आएगा ये.
द बायोडाटा ऑट टू इंक्लूड द नेम, बायोडाटा में आपका नेम होना चाहिए, एड्रेस, डेट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कि अगर आपके बारे में कोई क्वेरी करना चाहे तो कोई एड्रेस। सैल्यूटेशन होता है आपका सर या मैडम आप लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका होता है योर सिंसियरली, ट्रूली, अकॉर्डिंग टू रिलेशन और टर्म्स आप लिखते हैं, लेकिन आपके फॉर्मल लेटर्स में ये दो वर्ड्स ही यूज़ होते हैं यूजली, सिंसियरली और ट्रूली। सो वी हैव डिस्कस द कंटेंट पार्ट as well as format. Now the sample letter. Draft an application for the post of an accountant with biodata in Ryan International School, Pratapganj, Delhi. That was advertised in the Times of India on 28th February 2019-20 अकॉर्डिंगली कोई भी स्टेटमेंट डेट लिख सकते हैं। यू आर केशव कीर्ति ऑफ C3/6 यमुना विहार दिल्ली 110053। तो ये आपका स्टेटमेंट है। व्हाट्सएवर इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में जो कुछ दिया हुआ है आपने वही आगे यूज़ करना होता है। आप अपना सेल्फ एड्रेस जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, आप यहाँ पर अपने आप नहीं लिख सकते। नेम जो दिया हुआ है आप वही लिखेंगे स्टेटमेंट में। तो हम फॉर्मेट एंड कंटेंट पार्ट और इस लेटर को साथ साथ लिखेंगे। सेंडर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन लेटर सेंड कर रहा है, C3/6 यमुना विहार एंड इन द नेक्स्ट लाइन दिल्ली, पिन कोड 11053। देन लीव 1 लाइन स्पेस डेट के ऊपर नीचे, 2 मार्च 2019। आप अकॉर्डिंगली जिस डेट को लिख रहे हैं वही डेट लिखेंगे। टू होम रिसीवर्स एड्रेस, लेटर किसके पास पहुंचेगा, द प्रिंसिपल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, प्रतापगंज, दिल्ली। देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, कि आप किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन सर। देन ओपनिंग स्टेटमेंट, आपको बोला गया है कि आप आई माई मी से नहीं स्टार्ट करेंगे, सो आप रेफरेंस देंगे पहले। दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 28 फरवरी 2019। आपने जब भी पढ़ी है तो आप उस डेट का मेंशन कर देंगे। फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, आपने पोस्ट भी मेंशन कर दी इसमें और कहाँ से आपको पता चला आपने वो भी। देन आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा। आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग विद द कंपनी इन गुरुग्राम, जहाँ भी आप करते हैं वो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। सिंस माई फैमिली इज़ स्टेशनड इन ईस्ट दिल्ली, स्टेशनड हियर मीन्स लिविंग, तो इस दिल्ली में रहती है। आई फाइंड इट रादर डिफ़िकल्ट टू कम्यूट डेली, कम्यूट डेली आना जाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड एलिंग, मेरे पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं। एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेडिकल एड, तो उनको लगातार डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। हैंस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिल्ली, इसलिए मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़कर दिल्ली में ही ढूंढ रहा हूँ। देन एक्सपीरियंस, सूटेबिलिटी जॉब की है या नहीं आपकी। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैन एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ़ गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं 4 साल के अनुभव के साथ आपको बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान करूंगा। देन एनक्लोजर्स, आप एंडिंग कैसे करते हैं, एनक्लोजर होता है आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैचमेंट्स हैं। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर पर्सूअल, आपकी आप देख पाएँ मेरे बारे में तो मैं अपना बायोडाटा लिख रहा हूँ, साथ में अटैच कर रहा हूँ। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली केशव, नेम इज़ गिवन है वही आपने यूज़ किया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले आप थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन भी डाल सकते हैं। क्लियर। नाउ सेपरेट पेज पर आप बायोडाटा यूज़ करेंगे। अभी नेम केशव अग्रवाल, एड्रेस C36 यमुना विहार दिल्ली
Date of birth 20th August 19 whatsoever the year is. Educational qualification BCom honors, accountant है तो accordingly Delhi University. Technical qualification CIA कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, कि आपका पर्टिकुलर क्या फील्ड है. ICA प्रीत विहार दिल्ली, आपने टेक्निकल ली हुई है. क्वालिफिकेशन जॉब एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years इन M प्रकाशन लिमिटेड सेक्टर 9 गुरुग्राम. एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 पर मंथ. रेफरेंसेस मिसेस सेन गुप्ता, हेड अकाउंटेंट डिवीज़न M प्रकाशन लिमिटेड. आप पुरानी कंपनी का भी दे सकते हैं. यहाँ पर आप रेफरेंसेस मोर देन 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं. एंड इन सम help books you will find at the end again yours truly is written, you can also write. तो इस तरह से आपका 2 पेजेस का 1 एप्लीकेशन होनी चाहिए, जॉब एप्लीकेशन, एंड अनदर बायोडाटा होना चाहिए, जिसमें ये क्वालिफ़िकेशन आप बढ़ा भी सकते हैं. यहाँ पर मीन्स आप 10th से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी 12th पूरे मार्क्स और यूनिवर्सिटी भी दे सकते हैं. क्लियर. तो ये टेबल फॉर्मेट में भी क्वालिफ़िकेशन आ सकता है अकॉर्डिंगली, तो आप चेंज कर सकते हैं इंक्रीज़ करने के लिए. डियर स्टूडेंट, रिवाइज द एप्लीकेशन एंड solve and practice the statement given to you in the next lecture. Thank you.